हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। मैं आपके बीच अरुण श्रीमाली सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से आज आपके बीच उपस्थित हूँ। ASM सन क्लासेस आपके लिए बीच बीच पे आए। हर विषय से, मैं तो हिंदी को लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन हर विषय की वीडियो आपके बीच लेकर के आता है और आप तक पहुँचाता है। ASM सन क्लासेस की ये बिल्कुल भरसक कोशिश है कि आप तक एक एक चीज़ हर विषय की पहुँचाई जाए। वैसे बहुत बड़ा भंडार है विषयों का, लेकिन कोशिश रहेगी और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित ही हर चीज़ आप तक पहुँचाई जाएगी। मैं आज हिंदी विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और हिंदी के इस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ, उसकी चर्चा करूँ। इससे पहले आपसे निवेदन और गुजारिश करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सभी लोग नए हों या पुराने हों, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो से संबंधित कोई भी दिमाग में आने वाले प्रश्नों को नीचे कमेंट करें। यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए वह बात अपने हम तक पहुंचाएं, हम आपका निराकरण करेंगे। और यदि आप इसमें लगता है आपको कि कोई कमी रह गई हमसे, तो वो कमी भी बताएं और उसमें हम भरसक कोशिश करेंगे सुधार करने की। लीजिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका वचन। वचन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। आप छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, ये मत सोचिए कि बहुत छोटी चीज़ है, हम परिचित हैं इससे, परिचित तो होते हैं। लेकिन आपसे बता दूं, पुनः मैंने पिछले वीडियो में जिस वीडियो में लिंक पड़ा है उसमें भी बताया था कि हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि इंटरमीडिएट में वाक्यों में त्रुटि मार्जन आता है और उसमें पूछा जाता है वाक्य दे करके और उसमें सुधार के लिए पूछा जाता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक वचन है, बहुवचन है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 6, 7, 8 छोटी कक्षाओं में भी ये चैप्टर हैं ग्रामर्स बुक्स में और आपके हिंदी की किताब में। तो लीजिए अध्ययन करते हैं। आज हमारे साथ आप सब हैं। पुनः गुजारिश, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। लीजिए आते हैं वचन की ओर। वचन अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। वचन बताऊं, वैसे वचन का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। संख्या वचन मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज की संख्या का जब पता चलता है किसी चीज से, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और इसी संख्या वचन को शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन और उसी को अर्थ है संख्या। वचन का अर्थ है संख्या। किसी चीज की संख्या पता चल जाए कि कितनी है तो उससे हम अंदाज लगा लेते हैं कि वचन में है, कौन से वचन में है। अब कितने वचन है ये बात करते हैं। वचन कितने हैं हिंदी में आपसे बता दूं, अंग्रेजी की भांति अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसी भांति हिंदी में भी 2 ही वचन होते हैं। आपके पीछे आप देख रहे होंगे, इसमें एक वचन आपका एक वचन है और बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन, 2 वचन है। 2 भेद मैंने स्पष्ट इसमें लिखा है, बताया है। एक वचन जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी संख्या का या किसी वस्तु का
किसी भी व्यक्ति का, किसी प्राणी का या किसी भी पदार्थ की एक होने का बोध होता है। इसमें स्पष्ट लिखा है किसी संख्या वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध हो तो एक वचन होता है। जैसे इसमें लिखा है नदी, लड़की, घोड़ा, गुड़िया, ये सीधे सीधे जैसे कहा जाए कि यह नदी बह रही। एक मैं पुनः एक ट्रिक आपसे बताता हूं कि इसमें भी आपको इसको सीधे सीधे वाक्य में इस शब्द को प्रयोग करना है जो लिखा है। उसमें यदि बाद में है आ रहा है तो समझना एक वचन है, अगर है आ रहा है तो समझ जाना कि बहुवचन है। जैसे लिखा है लड़की, लड़की को अब हम वाक्य में प्रयोग करें, अपने मन में प्रयोग करेंगे कि लड़की जा रही है नहीं, है यानी है तो सीधी सीधी बात है कि एक वचन। हमें उसको वाक्य में भी प्रयोग करके ट्रिक है, थोड़ी समझने की ट्रिक है, मानसिक रूप से समझने की कोशिश करना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया खेल रही है, ये नहीं कहेंगे आप कि गुड़िया खेल रही हैं, नहीं, गुड़िया है, गुड़िया होती तो खेल नहीं होती, ये गुड़िया है तो खेल रही है, अर्थात सीधे सीधे आपका सिंगुलर है, अर्थात हम सीधे सीधे जानेंगे एक वचन है। इसके बाद आते हैं आपका दूसरा है वचन, आपका बहुवचन। बहुवचन जानने के लिए शब्द के जिस रूप से आपके वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का यदि बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो तो सीधे सीधे आप ये समझ जाइए कि वहां पर बहुवचन है। जैसे आपका नदियां हैं, लड़कियां हैं, घोड़े हैं, गुड़ियां हैं, यानी ऐसे कोई शब्द एक से अधिक हो, सीधी सीधी बात है। अगर एक से अधिक है तो आप सीधे समझिए कि कितने हैं, बहुवचन है, बहुवचन है। यानी दो व्यक्ति भी हम बहुवचन में रखेंगे। द्विवचन जो जिसको आप बोलते हैं, इसमें आप सीधे हिंदी में चूंकि वचन के दो भेद हैं, आपका एक वचन और बहुवचन, इसलिए हमें सीधे समझना है कि आपका बहुवचन है। एक है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। इसके बाद आते हैं बहुवचन के स्थान पर कभी कभी क्या होता है कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे आपका एक शब्द प्राण है तो एक, लेकिन जब उसको प्रयोग करोगे तो हमेशा वाक्य में ऐसा लगेगा जैसे बहुवचन हो। आप कहेंगे उसके प्राण निकल गए, कंफ्यूज मत होना, वाक्य में प्रयोग करके ये कुछ शब्द हमें याद रखने हैं अपवाद के तौर पर, कि जैसे उसके प्राण निकल गए, उसके आंसू बह रहे हैं, इन्हें हम सीधे बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है बहुवचन एक वचन में। अब बहुवचन चीज है, उसको एक वचन में कैसे, जैसे है तो बहुवचन, जैसे वर्षा हो रही, वर्षा एक जगह नहीं हो रही, बहुत सारी हो रही, लेकिन क्या कहेंगे, वर्षा हो रही है, ये नहीं कहते कि वर्षा हो रही है, नहीं, वर्षा हो रही है। जैसे जनता है, जनता बहुत सारी है, लेकिन उसको हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे जनता गई, भीड़, बहुत भीड़ है, सीधी सीधी बात। आपके ऐसे आपका दल इकट्ठा है, दल वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इकट्ठा है, उसको सीधे आप ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जैसे आपका सिंगुलर है, यानी एक वचन। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम बताता हूं आपको, उससे आप एक थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समझिए और आप अंकित भी करिए। अगर आप कॉपी लिए हैं तो आप अंकित करते जाइए। पहला, पुल्लिंग के अंत में यदि बड़ा आए, क्या है, मैंने पहले नंबर पर लिखा है बड़ा आए, पुल्लिंग के अंत में बड़ा आए तो उसमें ए लगा देते हैं। ए जैसे पंखा, पुल्लिंग है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बहुवचन बनाना है तो हम ए लगा देंगे, पंखे, क्या कर देंगे, पंखे, बहुवचन हो गया। इसके बाद दूसरा बताता हूं, स्त्रीलिंग। अगर स्त्रीलिंग के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसमें इया लिख देते हैं, जैसे छोटी की मात्रा और या,
जैसे पहाड़ी है, अब इसमें देखिए बड़ी लास्ट में आ रहा है, पहाड़ी, पहाड़ी बड़ी आ रहा है, तो ये इसमें यहाँ लगाना पड़ेगा, जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहाड़ियाँ, क्या हो जाएगा, पहाड़ियाँ, बहुवचन हो गया। इसके बाद आते हैं, यदि वाक्य के अंत में छोटा आए, लेकिन वाक्य के अंत में शब्द में स्त्रीलिंग शब्द के पीछे यदि छोटा आ आए तो उसको ए में बदलते, ए मतलब ए के ऊपर अंग वाली बिंदी, चांद बिंदी नहीं, क्या, अंग वाली बिंदी। जैसे रात है, रात आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसमें सीधे छोटा आ रहा है, उच्चारण है रात, तो है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ए, क्या लगाएंगे, रातें, क्या हो जाएगा, ए की मात्रा और एक बिंदी। इसके बाद यदि बड़ा आए, स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें क्या आता है, पीछे स्त्रीलिंग शब्द के पीछे बड़ा आता है, तो क्या करोगे बच्चों, तो आप सीधे सीधे फिर लगेगा चांद बिंदी, चांद वाली बिंदी और ए की मात्रा। जैसे कविता है, बड़ा आ रहा है, क्या, इसमें देखिए स्पष्ट उदाहरण है, कविता है, तो क्या हो जाएगा, समझिए मैंने क्या बताया, ए मतलब चांद बिंदी और ये तो हो जाएगा कविताएं, ए होगा और ए लगा। अब पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या है, कई पुल्लिंग शब्दों को सिंगल साधारण जो शब्द है उसको हम ओ और यो लगा के बनाते हैं। जैसे आपका पुरुष है, पुरुष साधारण, इसको हम क्या करेंगे, पुरुषों, बहुवचन में कैसे बनाएंगे, पुरुषों। जैसे पंखा है, तो अब पंखा को हमने बताया पंखे बहुवचन हो जाता है, लेकिन यदि हम उनमें कोई अलग चीज करना चाहें, कोई वर्क करना चाहें, तो उसको पंखों भी हो सकता है, पंखों में सुधार करवाना है, ऐसे वाक्य में उसमें ओ भी लग सकता है। इसके बाद सिपाही में यो लगाएंगे पीछे, जैसे हो जाएगा सिपाहियों, क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन होगा सिपाहियों। इसके बाद स्त्रीलिंग के अंत में, स्त्रीलिंग के अंत में यदि ऊ और ऊ आए तो उसमें ए जोड़ते हैं, ये मतलब ए और उसमें चांद बिंदी। जैसे वस्तु है, ऊ आ रहा, पीछे क्या है लास्ट में, ऊ आ रहा है, तो ऊ का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से, उच्चारण होने की वजह से यहाँ पर ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधे वस्तुएं। इसको थोड़ी सुधार करेंगे, वस्तुएं हो जाएगा। इसके बाद शब्दों के अंत में कभी कभी कुछ शब्द जोड़ने से भी बहुवचन बनता है। जैसे वर्ग है, गण है, दल है, जन है, वृंद है, लगा दो तो सीधे सीधे क्या बन जाता है, बहुवचन होता है। जैसे मित्र है, मित्र का बहुवचन, बहुत सारे आ गए हमारे मित्र मिलने हमसे, तो हम ये कह देंगे हमारे मित्र गण मिलने आ गए, ठीक है, क्या, मित्रगण मिलने आ गए। गुरु है तो गुरुजन, गुरुजनों। अगर आपका छात्र है तो छात्रगण, छात्रगणों से मिलने, इस तरीके से ये हो जाता है आपका बहुवचन बना। अब ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, डिनोटेड किए हैं, इनको नोट करिए और याद रखिए कि इन शब्दों को हमेशा, कुछ शब्द है वो हमेशा सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे आपका पहला है घी, घी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है चाहे जितना सारा हो। वर्षा, वर्षा एक वचन में प्रयोग होती है। पानी, पानी एक वचन में प्रयोग होता है। दूध, दूध भी एक वचन में प्रयोग होता है। आकाश, आकाश भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। सत्य, सत्य भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जनता, जनता भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और प्रजा, प्रजा भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। इसके बाद आते हैं बहुवचन में।
बहुवचन भले ही आपको देखने से एक लगे ये हमेशा, लेकिन बहुवचन होता है। एक व्यक्ति के भी निकले, अगर जैसे प्राण है एक के निकले लेकिन उसको प्राण निकल गए, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद आपका आंसू, आंसू है एक निकले तो भी उसको बहुवचन में आंसू निकल गए। इसके बाद दर्शन, दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, ठीक है, कि हस्ताक्षर किए, एक किया, मैंने 10 हस्ताक्षर किए, एक किए लेकिन उसको किए कहेंगे। लोग, लोग गए, लोग भी बहुवचन में होता है। इसके बाद होश, होश भी नोट करिए, होश भी हमेशा, होश आए, उनको बहुत देर बाद होश आए। इसके बाद समाचार, मैंने समाचार पढ़े। पुरुष, पुरुष गए। बाल, बाल सूख गए। होंठ, होंठ फट गए, ठीक है। इसके बाद कोई भी सम्मान सूचित शब्द भी हमेशा जिसका सम्मान करते हैं उसको भी बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, भले ही वो सिंगल हो। आपके पिताजी एक ही होंगे, दो नहीं, लेकिन उनको क्या कहोगे आप, मेरे पिताजी गए हैं, सिंगल लेकिन गए, बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुवचन, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो बहुवचन प्रतीत होगा, लेकिन वो हमेशा एक वचन शब्द बहुवचन में होता है, आदर्श सूचक है। इसी के साथ आज हमने पढ़ा वचन, और ये वाक्यों में त्रुटि मार्जन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी छोटी कक्षाओं 6, 7, 8 के लिए भी उपयोगी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सभी लोग लाइक करें, शेयर करें तथा उन तक पहुंचाएं जो निश्चित ही हिंदी से परिचित और उनका फायदा लेना चाहते हैं। सहृदय धन्यवाद।